नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश स्वदेशी। आज का मैंने वीडियो तैयार किया है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 9 बुक ज्योग्राफी चैप्टर 2 और इसका टाइटल है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की भौतिक विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसी से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ के ऊपर जितनी जो फिजिकल वेरिएशंस पाए जाते हैं वो सभी लगभग भारत में पाए जाते हैं। फिजिकल जो फीचर्स हैं, जो फिजिकल रिलीफ्स होती हैं, वो सारी की सारी हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। इंडिया हैज ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, i.e. माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो विश्व में या पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की जो भौतिक विशेषताएं पाई जाती है, जैसे कि पर्वत, मैदानी भाग, रेगिस्तान, पठारी भाग और द्वीप समूह, ये सभी भारत देश की हिस्से हैं, भारत देश का भाग है। In India, the soil color varies from place to place as it is formed from different types of rocks. इंडिया में जो सोइल पाई जाती है वो भी वैरायटी की है, क्योंकि अलग अलग टाइप की रॉक्स से पाए जाने के कारण ये अलग अलग कलर की है, अलग अलग इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, अलग अलग इसकी फर्टिलिटी उपजाऊपन है। तो ये सभी चीजें जो है विशेषताएं लिए हुए हैं। इंडिया हैज physical feature, varied physical features whose formation can be explained on the basis of the theory of plate tectonics. प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत के आधार पे जो विभिन्न प्रकार के भौतिक विशेषताएं होती हैं वो यहाँ पर पाई गई हैं। According to the theory of plate tectonics, the 7 major and minor plates that form the Earth's crust keep moving, causing stress and thus leading to the faulting and volcanic activity. प्लेट टेक्टोनिक्स का जो सिद्धांत है, अर्थात प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है, वो ये कहता है कि 7 मेजर प्लेट्स और उसके बाद में 16 जो माइनर प्लेट्स हैं, उनके ऊपर अर्थ की जो क्रस्ट है वो मूव करती रहती हैं और स्ट्रेस क्रिएट होता है, और इसकी वजह से फोल्डिंग या फॉल्टिंग या फिर ज्वालामुखी वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो होती रहती हैं, जिससे ये विभिन्न प्रकार की भौतिक संरचनाएं तैयार होती है। भारत जो है वो जियोलॉजिकली जो है प्राचीनतम जो लैंड फॉर्म्स है, जो यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू अर्थात प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है वहां पर पाया जाता है, और वहां से लेके जो मॉडर्न रिसेंटली फॉर्म्ड हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। The physical features in India can be grouped under the following फिजियोग्राफिक डिविजन्स। जो अब यहाँ का फिजियोग्राफिक डिवीजन है, भौतिक जो विभाजन है, उसको हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है? द हिमालयन माउंटेन्स और द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स और द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, the peninsular plateau, the great Indian desert, the coastal plains and the islands. हिंदी में बात करूं तो हिमालय पर्वतमाला या फिर उत्तरी पर्वत, उसके बाद उत्तरी मैदानी भाग या फिर इंडो गैंगेटिक मैदानी भाग, उसके अलावा पेनिनसुलर प्लेटू अर्थात प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, फिर है ग्रेट इंडियन डेजर्ट अर्थात महान भारतीय रेगिस्तान, और कोस्टल प्लेन्स अर्थात तटीय मैदान, और जो आखिरी है वो है द आइलैंड्स अर्थात द्वीप समूह है। ये सभी विशेषताएं भारत में पाई जाती है। आप अगर इस मैप को देखेंगे तो इस मैप में आपको बहुत अच्छे से ये बातें पता चल जाएंगी। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ हम ये देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक का जो भाग है ये हिमालयन माउंटेन रेंज है। इसे हम हिमालयन माउंटेन रेंज या नॉर्दर्न माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर ये देखिए पामीर नोट या पामीर का पठार जिसे हम कहते हैं, जिसे विश्व की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, वो यहाँ पर है। ये हिंदू कुश पर्वतमाला है और ये कुनलून माउंटेन्स है। इसके अलावा ये हिमालयन रेंज आपकी है। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो कि हिमालय की तलहटी से या फुटहिल्स ऑफ हिमालय से स्टार्ट होते हैं और लगभग ये सेंट्रल इंडिया तक फैले हुए हैं, जो कि गंगा यमुना आदि जो रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, उनके द्वारा फॉर्म किया गया है। इसके बाद हम बात करें तो
नेक्स्ट जो कैटेगरी आ रही है वो है प्लेट्यू, पठारी भाग, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार या फिर जो है इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और इसके दो भाग है, सेंट्रल हाईलैंड्स केंद्रीय उच्च पठार पठारी भाग, जिसमें आपका सतपुरा की माउंटेन रेंज है, आपकी ये महादेव हिल्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट विंध्याचल पर्वतमाला, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये जो पार्ट है ये इसमें होता है। और इसका जो प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, इसका एक जो सेकंड पार्ट है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, जिसे दक्कन का पठार हिंदी में कहा जाता है। अब हम फोर्थ की बात करें तो वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, राजस्थान का जो भाग है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में आता है। उसके बाद हम बात करें तो ये कोस्टल प्लेन्स हैं। आप इंडिया के यहाँ गुजरात के कोस्ट से, गुजरात से ठीक नीचे महाराष्ट्र और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये जो वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज और अरेबियन सी का जो बीच का पार्ट है वो आपका इधर का कोस्टल प्लेन कहलाता है। और इधर सेम पूर्वी भारत की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर ये ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज है, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी अर्थात बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में जो प्लेन्स पाए जाते हैं, मैदानी भाग है, इसे हम कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। जो लास्ट वाला है उसमें आपके जो आइलैंड्स ग्रुप्स हैं, तो ये जो अरेबियन सी में है अर्थात अरब सागर में है, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। एंड आप जब बे ऑफ बंगाल में आते हैं तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप है। तो ये जो दोनों हैं ये आइलैंड ग्रुप्स के नाम से जाने जाते हैं। अब हम इनके अगर थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं तो इन्हें ये कहते हैं द हिमालयाज आर young fold mountains which are the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। अर्थात ये यंग फोल्ड माउंटेन्स माने जाते हैं। इनका फॉर्मेशन जो है बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये रिसेंटली फॉर्म्ड है। और इसकी जो हिल्स माउंटेन्स हैं ये काफी लॉफ्टीएस्ट है, हाईएस्ट है। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की वो भी इसी हिमालयाज में ही पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट जिसे हम कहते हैं। और ये रग्ड माउंटेन्स है, मीन्स इनकी जो है फ्लक्चुएशन, इनकी हाइट्स में जो वेरिएशंस है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये आप देख ही रहे हैं। इसके जो पार्ट्स हैं ये वो पामीर नोट, हिंदू कुश, कुनलून माउंटेन्स हैं। इसके बाद इसको जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ग्रेट जो है हिमालयाज है, ग्रेट हिमालयाज है, उसके बाद मिडिल हिमालयाज एंड देन शिवालिक रेंज। तो ये सारे जो इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है हाइट के अकॉर्डिंग। और फिर छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस जो इनमें अलग से हैं, जैसे काराकोरम, ये यहाँ पर है लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, शिवकिला, ये पासेज हैं। ये मानसरोवर लेक जो फेमस है, ये मानसरोवर लेक है, नंदा देवी पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये अलग अलग माउंटेन रेंजेज हैं जो छोटी हैं साइज में। मेजर रूप से अगर हम बात करें तो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, वो है ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक रेंज। हिमालयाज जो हैं वो उनकी जो लेंथ है वो लगभग 2400 किलोमीटर्स की है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक स्ट्रेच्ड है, फैली हुई है। इसकी अगर हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर्स के आसपास आती है, जबकि जब हम अरुणाचल प्रदेश को पूर्व ईस्ट की तरफ चलते हैं और अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो लगभग 150 किलोमीटर अर्थात 150 किलोमीटर्स के आसपास की आ जाती है। इधर ही आपकी जो है ये गारो खासी, जयंतिया माउंटेन हिल्स, नागा हिल्स और ये इधर ही मीजो हिल्स एटसेट्रा। The Himalayas have 3 parallel ranges in the longitudinal extent namely। अब हम बात कर ही रहे थे कि ये जो है वो 3 मेजर जो है पैरेलल रेंजेज है जो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। सबसे पहले ग्रेटर और इनर हिमालयाज, इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है मिडिल हिमालयाज या फिर इसे हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। थर्ड वन इज आउटर हिमालयाज जिसे हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम बात करें तो हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। हिमालय को जो है 4 सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ इनकी सीक्वेंसिंग नंबरिंग थोड़ा सा गलत हुई है, तो यहाँ पर 3 तो मेजर जो डिवीजन थे वो ग्रेटर हिमालयाज,
मिडल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज या शिवालिक्स और हिमाचल हिमाद्री। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हिमाचल हिमालयाज को हम जो है 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पंजाब हिमालयाज की, जो कि इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में पाया जाता है। तो हम इसको अगर मैप में देखना चाहें तो ये आपकी इंडस रिवर है और इंडस के बाद में ये सतलुज रिवर है। तो ये इंडस रिवर यहाँ से है और सतलुज लगभग यहाँ से। तो इसके बीच का जो हिमालयाज है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमाऊं हिमालयाज बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स। तो ये यहाँ सतलुज और काली रिवर इधर की तरफ है। तो काली रिवर और सतलुज रिवर के बीच का जो पोर्शन है उसे हम किस नाम से जान रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं कुमाऊं हिमालयाज के नाम से। नेक्स्ट इज नेपाल हिमालयाज। ये काली रिवर और तीस्ता रिवर्स के बीच में। तो काली रिवर और तीस्ता रिवर आपकी इधर की तरफ आ जाती है। तो ये आपका नेपाल हिमालयाज है। नेपाल की लोकेशन ये वाली है। तो इसके आसपास वाला जो हिमालय है वो नेपाल हिमालयाज के नाम से है। आसाम हिमालयाज, जिसे ईस्टर्न हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, ये तीस्ता और दिबांग या सांगपो रिवर, जिसे ब्रह्मपुत्र का नाम भी है, इनके बीच में पाया जाता है। तो ये आपके तीस्ता रिवर की लोकेशन लगभग यहाँ से है और इससे लेकर के ये यहाँ सांगपो, जो ये सांगपो रिवर है, इसके बीच वाला जो पोर्शन है उसे कहा जाता है आसाम हिमालयाज या फिर ईस्टर्न हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो माउंट एवरेस्ट है, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक, उसकी पोजीशन यहाँ पर है जो कि नेपाल में आती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये हिमालयन माउंटेन्स ही हैं जो आइस या स्नो कवर्ड हैं। और वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। इट्स हाइट इन मीटर्स इज 8848 मीटर्स। उसके बाद कंचनजंगा जो इंडिया में है, मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत इंडिया, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी इंडिया, कामेट इंडिया, नामचा बरवा इंडिया और गुरला मंदाता नेपाल। सो दीज आर द टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि हिमालयन फुटस्टेप से नीचे की तरफ है, हिमालय के पर खत्म होते ही उसके बाद जो लैंडफॉर्म है उसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। अब हम इन नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर है नॉर्दर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो टोटल एरिया है वो लगभग जो है 7 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है और इसकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर्स के लगभग है और इसकी जो विड्थ है वो 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर तक की चौड़ाई है। इस मैदानी भाग में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिवर्स बहुत सारी हैं, जिनमें यह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये मेजर है। उसके अलावा कोसी, गंडक, घाघरा, जो है ये भी मेजर रिवर्स है। मैप में आप देख ही सकते हैं, ये चंबल जो कि यमुना में ड्रेन कर रही है, यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये मेजर रिवर्स हैं जो इसी प्लेन एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स में ही फ्लो करती रहती हैं। The rivers that flow the plains from the mountains are involved in depositional work. अब ये जो जो रिवर्स हैं जब ये इधर फ्लो करती हैं तो ये बहुत सारे डिपॉजिट्स जो मटेरियल अपने साथ बहा करके लाती है, फ्लो में लाती है, उसको ये यहाँ इसी प्लेन एरिया में डिपॉजिट करती हैं। The difference in relief causes the northern plains to have 4 regions. ये रिलीफ फीचर्स में डिफरेंस होने की वजह से जो है अलग अलग टाइप के रीजन तैयार होते हैं। ये लगभग 4 टाइप्स के हैं जिन्हें हम भाबर, बांगर, खादर और तराई के नाम से जानते हैं। भाबर क्या है? Adjacent to the foothills of Siwaliks, a narrow 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ पेबल्स एंड बोल्डर्स। भाबर वो पोर्शन है जो शिवालिक माउंटेन जहां एंड हो रहा है, लगभग उसकी फुट हिल्स अर्थात उसके तलहटी में ही है और इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर की है। और ये जो है कंकड़ पत्थर और जो बोल्डर्स पेबल्स होते हैं उन्हीं से अटा पड़ा है, उन्हीं से सटा हुआ है, यानी भरा हुआ है। ये जो पार्ट है इसे हम भाबर के नाम से जानते हैं। बांगर, ओल्डर एलुवियल प्लेन विच राइजेस अबव द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स के जो बाढ़ वाला जो पोर्शन है
उसके लेवल से ठीक ऊपर की तरफ जो उठ जाता है, ऊपर की तरफ एलुवियल सोइल से डिपोजिटेड होता है, इसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। खादर, न्यूअर एंड यंगर एलुवियल ऑफ द फ्लड प्लेन्स डिपोजिटेड बाय द रिवर फ्लोइंग डाउन द प्लेन। जब रिवर बहती हुई प्लेन में पहुंचती है, मैदानी भाग में जब पहुंचती है, तो वो जो नई और ताजा जो एलुवियल सोइल ला करके जमा करती है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है जहां ये जमा होती है, उसे खादर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है तराई, लाइज एडजेसेंट टू भाबर रीजन। ये भाबर रीजन के लगभग सटी हुई होती है और इसमें नई जो है एलुवियम पाया जाता है और ये थिकली फॉरेस्टेड है, अर्थात यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन्स का आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये मैदानी भाग है, प्लेन हो सकते हैं। यहाँ पर भी जो है हाइट्स में वेरिएशन थोड़ा बहुत मिलता है, बट फिर भी इनकी जो इवननेस है, समतलता है, वो काफी अच्छी होती है। अगला जो फिजिकल फीचर है इंडिया का है, वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू मींस प्रायद्वीपीय पठार। ये the peninsular plateau is the tableland formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land। जो अर्थ का स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में है वो गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना लैंड जो ईस्टर्न जो पृथ्वी का पार्ट है या ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर है, उधर का जो पोर्शन है जिसमें उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। तो गोंडवाना लैंड की ड्रिफ्टिंग अर्थात तो उसकी ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग की वजह से ये पेनिनसुलर प्लेट्यू तैयार हुआ। आप ये मैप में देख सकते हैं, ये इंडिया का है जो लगभग मध्य भारत का जो हिस्सा है, जिसके दो पार्ट हमने चर्चा की है कि इसका जो नॉर्दर्न पार्ट्स है वो एक नॉर्दर्न पार्ट हो गया और दूसरा इसका जो है डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, और नॉर्दर्न पार्ट को हम सेंट्रल इंडिया या सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। ये इसके रियल इमेजेस है कि प्लेट्यू जो है ये फ्लैट टेबल लैंड है और स्टोनी रॉकी एरिया होता है, जिसका आप इस तरीके का इमेज आपको दिखाई दे सकता है। The plateau consists of two broad divisions। इसके दो broad divisions है, बड़े वर्ग हैं, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau। The eastward extension of peninsular plateau are locally known as बुंदेलखंड and बघेलखंड। अगर हम इस पेनिनसुलर प्लेटो के ईस्ट की तरफ चलते हैं, अर्थात पूर्वी हिस्से में चलते हैं, तो वहां पर इसको स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये दो नाम है इसके। The छोटा नागपुर प्लेट्यू marks the further eastward extension drained by the दामोदर रिवर। अगर थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ अपन चलते हैं तो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में छोटा नागपुर प्लेट्यू है और ये दामोदर रिवर जो है, दामोदर नदी जो है इस क्षेत्र में बहती है। The Deccan Plateau, a triangular mass, lies to the south of the river नर्मदा। अगर हम ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो एक त्रिभुजाकृति में, त्रिभुज की आकृति में या ट्रायंगुलर शेप में पाए जाने वाला एक लैंड मास है और ये नर्मदा रिवर के साउथ में पाया जाता है। तो अगर हम इसको मैप में देखना चाहते हैं तो ये आपकी नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो करती है लगभग। तो ये जो नर्मदा रिवर का जो कोर्स है या बहाव है, इसके ठीक साउथ में एक ट्रायंगुलर शेप में ये पाया जाने वाला डेक्कन प्लेट्यू है। इसे हम दक्कन का पठार के नाम से भी जानते हैं। The western and eastern edges of the Deccan Plateau are marked by the Western Ghats and the Eastern Ghats respectively। अगर डेक्कन प्लेट्यू के, दक्कन के पठार के हम पूर्वी और पश्चिमी किनारों की बात करें तो इनको जो है वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स के द्वारा जोड़ा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न घाट है। अगर हम अरेबियन सी की तरफ चलते हैं तो ये आपका जो है वेस्टर्न घाट्स हैं। तो ये डेक्कन प्लेट्यू को इधर की तरफ ये बाउंड्री बना रहे हैं और इधर की तरफ ये जो ईस्टर्न घाट्स है ये इसको पूर्व की तरफ या ईस्टर्न साइड में इसको बाउंड करते हैं। तो इसका ट्रायंगुलर शेप लाइक दैट। तो ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स इसको बाइंड करते हैं। The Malwa Plateau is spread across Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat and slopes towards the north। मालवा जो प्लेट्यू है, मालवा का जो पठार है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में फैला हुआ है और इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ की तरफ है। A distinct feature of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trape। इस पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो खास बात है वो है ब्लैक सोइल, काली मिट्टी, जो कि डेक्कन ट्रेप के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट जो फिजिकल फीचर है वो है द इंडियन डेजर्ट।
महान भारतीय मरुस्थल, थार का डेजर्ट, इसे कहा जाता है थार का डेजर्ट। द undulating sandy plain covered with sand dunes towards the western margins of the Aravalli Hills is the Indian desert. अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में हम बात करें, वेस्टर्न मार्जिन्स की तरफ अगर हम बात करते हैं, तो ये अंडुलेटिंग मीन्स ऊपर नीचे एक समान नहीं है, असमतल रूप से पाया जाने वाला एक रेत का जो मैदान है, उसे जो सैंड ड्यून से भरा हुआ है, उसे ही हम इंडियन डेजर्ट के नाम से या महान भारतीय मरुस्थल भूमि के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट से के नाम से भी ये जाना जाता है। अगर आप यहाँ मैप में देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं, इंडिकेटर है, ये जैसलमेर बाड़मेर और वाला जो पोर्शन है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, तो ये वाला जो पोर्शन है राजस्थान का, और कुछ पार्ट जो है इसका पाकिस्तान में फैला हुआ है, तो ये थार डेजर्ट है। ये इसका एक रियल इमेज सैंड ड्यून्स और ये जो रेत के जो धोरे हैं, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। क्रेसेंट शेप्ड, ये आपके क्रेसेंट शेप्ड हैं, इनको हम बरखान के नाम से जानते हैं सैंड ड्यून्स को। दीज आर नोन एज बरखान्स, कवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट। ये भारत के जो थार का रेगिस्तान है या भारतीय मरुस्थल है, उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है ये बरखान कवर करते हैं, और ये बरखान जो है क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स है। Luni is the only large river that flows in this region, flows in the river. लूनी जो है इस डेजर्ट एरिया की एक मेजर रिवर है, जो कि सीजनल रिवर है, बारिश के मौसम में ही, रेनी सीजन में ही फ्लो करती है, और ये अजमेर की पहाड़ियों से ओरिजिन करती है। पुष्कर की अजमेर, पुष्कर की पहाड़ियां। द कोस्टल प्लेन्स, अगला जो फीचर है दैट इज कोस्टल प्लेन। द नैरो कोस्टल स्ट्रिप फ्लैंक द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू के साइड्स में जो एक पतली सी स्ट्रिप पाई जाती है, उन्हें हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ऑन द वेस्ट द कोस्टल स्ट्रिप्स आर डिवाइडेड इनटू कोंकण, जो मुंबई और गोवा में फैला हुआ है, कन्नड़ा प्लेन एंड द मालाबार कोस्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न टू द साउथ पार्ट। अगर ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका जो है ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कोस्टल प्लेन्स है, मीन्स भारत के ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स से लेकर के, और जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है उसके बीच का जो पोर्शन है, उसे हम इसे हम किस नाम से जा रहे हैं, कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ ये जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, उधर की हम बात करते हैं, तो अगर हम गुजरात से अर्थात नॉर्थ साइड से साउथ की तरफ चलते हैं, तो नॉर्थ में सबसे पहले ये कोंकण के नाम से जाना जाता है, उसके बाद में ये कन्नड़ा प्लेन, और फिर लास्ट में केरल के आसपास वाला पोर्शन जो है वो कन्नड़ा प्लेन या मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑन द ईस्ट कोस्टल स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न सरकार्स एंड द कोरोमंडल कोस्ट। अगर हम ईस्ट की साइड आते हैं, तो इसका जो अपर पार्ट है, ओडिशा के पास वाला जो हिस्सा है, वो नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है, और इसका निचला जो पार्ट है उसे हम जो है कोरोमंडल कोस्ट के नाम से या कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं द आइलैंड्स, अर्थात द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह में दो हैं, एक लक्षद्वीप है जो कि अरेबियन सी में स्थित है, और दूसरा जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, जो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है या लोकेटेड है। सबसे पहले हम बात करें लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इन द अरेबियन सी इज क्लोज टू द केरला, केरला के बिल्कुल लगभग है, ये आप ये देख पा रहे हैं, ये केरला स्टेट है इंडिया का, और केरला स्टेट के पास में ही आप जो है ये आप अरेबियन सी में ये जो आइलैंड्स हैं, लगभग 36 आइलैंड है, जिनको आप यहाँ देख पा रहे हैं। 36 आइलैंड दिखाई नहीं दे रहे, बट ये 36 द्वीपों का एक समूह है, जिसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे इमेजेस आपकी बुक में दी हुई है, इस तरीके के आइलैंड ग्रुप्स हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, the Andaman and Nicobar Islands are the two island groups. Andaman Island consists of 204 small islands. इसमें अंडमान और निकोबार ये दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये अंडमान के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो निकोबार आइलैंड ग्रुप है। तो यहाँ पर ये नॉर्दर्न अंडमान, और देन जो है इसकी जो पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल है, और 10 डिग्री चैनल से ये दोनों जो आइलैंड ग्रुप्स हैं ये सेपरेट होते हैं, 10 डिग्री चैनल। और नीचे जो है कार निकोबार आइलैंड एंड लिटिल निकोबार आइलैंड, ये दो इसके मेजर डिविजन्स हैं।
और ये टोटल में मिला करके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट हम बात कर चुके थे फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में भी, और यहाँ जो है इंदिरा पॉइंट जो भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, वो इंदिरा पॉइंट इसी निकोबार आइलैंड्स में ही पाया जाता है। अंडमान जो आइलैंड ग्रुप है उसमें लगभग 204 जो है स्मॉल आइलैंड्स हैं, और इंडिया का जो ओनली एक्टिव वोल्केनो वो बैरन आइलैंड पे सिचुएटेड है, और वो बैरन आइलैंड आपका इसी पर है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये बैरन आइलैंड है, और यहीं पर इंडिया का एकमात्र जो वो एक्टिव वोल्केनो है वो पाया जाता है। अब कुछ और फैक्ट्स भी हैं जिनको भी हम देख लेते हैं। माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। जो ब्रह्मपुत्र रिवर जब आसाम में फ्लो करके आती है तो वहां पर जो हाईलैंड्स बीच में आते हैं उसकी वजह से रिवर दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, बट जैसे ही उस आइलैंड को क्रॉस करती है वो वापस मर्ज हो जाती है और एक आइलैंड ग्रुप जो है एक आइलैंड तैयार करती है जिससे रिवराइन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और ये इसका जो स्थानीय नाम है वो माजुली है, माजुली नदी द्वीप, और ये विश्व का सबसे बड़ा आवासित जो है रिवराइन आइलैंड है, नदीय आइलैंड है, द्वीप है। दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। दोआब शब्द जो है हमारे गंगा और यमुना के रिवर्स के साथ में ये यूज किया जाता है। तो दो आब का मतलब आब यहाँ नदी या जल से संबंधित है, और दो मीन्स टू, तो यहाँ इसका मीन होता है दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो मीन्स टू एंड आब मीन्स मीनिंग वाटर। तो अर्थात दो आब या गंगा और यमुना के बीच का जो रिवर्स के बीच का जो पार्ट है वो दोआब, गंगा यमुना दोआब के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली पंजाब जो है उसमें भी रिवर्स का नाम है पंच मीन्स पंज मीन्स पांच एंड आब मीन्स वाटर। तो यहाँ पर पांच नदियां जो बहती हैं उसकी इसी के नाम पर इसका नाम पंजाब पड़ा हुआ है। पांच नदियां कौन कौन सी है, 5 रिवर्स कौन कौन सी है वो हम बात कर चुके थे। या मीन्स हम अगर मैप में देखना चाहें तो उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये 5 रिवर्स जो हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज एंड व्यास। ये 5 रिवर्स हैं जो पंजाब से होके बहती है, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है पंजाब पड़ा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं चिल्का झील। चिलिका झील इज द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया। भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिलिका झील है, जो कि ओडिशा में पाई जाती है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। महानदी का जो डेल्टा है उसके साउथ में ये पाई जाती है। आप मैप में देखना चाहें तो ये आप देख पा रहे हैं, ये ओडिशा स्टेट है, और ओडिशा स्टेट में ये ब्लू कलर की आप जो देख रहे हैं ये चिल्का लेक है। चिल्का लेक का ये लाइव ओरिजिनल जो सीन है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar group of islands। अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का जो एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है बैरन जो है वो पाया जाता है। ये आप इसमें देख पा रहे हैं, ये इसका इमेज है। कोरल्स। कोरल polyps are short-lived microscopic organisms which live in colonies। कोरल जो है एक समुद्री मूंगा जिसको हम बोलते हैं, ये समुद्र में पाए जाने वाला एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनीज में रहता है, अर्थात एक साथ बहुत बड़े समूह में रहता है। दे फ्लोरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। ये छिछले कीचड़ मुक्त गर्म पानी में पाए जाते हैं। दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। ये अपने बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं। द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ। अब ये जो कोरल सिक्रीशन कर रहे हैं या फिर और इनके जो स्केलेटन्स होते हैं उनकी वजह से जो रीफ्स तैयार हो जाती हैं और डिपॉजिट्स हो जाती हैं और रीफ तैयार होती हैं। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स, और इसकी एक 4th काइंड भी है। बेसिक तो इनके 3 काइंड्स है जिसको हम बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटोल्स के नाम से जानते हैं। बट एक और होती है जो ये अगर छितराई हुई सिचुएशन में, स्कैटर्ड सिचुएशन में होती है तो उसे हम जो है पैच रीफ के नाम से भी जानते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर ये बहुत लंबी जो रीफ तैयार हो गई है इस कोरल्स की वजह से, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। दिस इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ। इज गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। फर्स्ट काइंड मीन्स बैरियर रीफ का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये।
अटोल्स आर सर्कुलर, अटोल्स जो हैं वो सर्कुलर शेप में पाई जाती है, या फिर हॉर्स के शू शेप्ड कोरल्स होती हैं। ये आप चारों तरफ के मीन्स हम जो 4 टाइप्स की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी टाइप्स है, तो उसमें देख सकते हैं ये फ्रिंजिंग रीफ है, फ्रिंजिंग टाइप ऑफ रीफ्स है जो अब आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं। सेकंड में आप बैरियर रीफ देख रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, ये सिंगुलर लाइन में होता है। अटोल रीफ आप ये देख रहे हैं सर्कुलर फॉर्मेट में है, और पैच रीफ्स हैं बीच बीच में अलग अलग जगह पे ये तैयार हो गए हैं, तो ये पैच रीफ्स हैं। तो साथियों ये था आपका चैप्टर 2 जो है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया, जिसको हम बात कर रहे थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के नाम से, भारत की भौतिक विशेषताएं, ये चैप्टर था। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग videos at Bodhilata and benefit yourselves. Thank you very much.